मनोरमा के 4 बेटे थे। वो अपने चारों बेटों की शादी अपनी पसंद से करना चाहती थी। बेटा सुदेश, देख तो मैंने तू दोनों के लिए 2 लड़कियां पसंद की हैं। ये दोनों बहुत अच्छी हैं। कामकाज के साथ साथ बड़ों का भी खूब ध्यान रखती हैं। आखिर गांव की जो है। व्हाट? मामा, गांव की लड़कियों से आप हमारी शादी करवा रही हो? आपने अपने बेटों को इतना पढ़ाया लिखाया क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए आप उनकी शादी गांव में कर सको। मैं नहीं कर रहा इनसे शादी, मुझे माफ कर दो। अपने बाकी बेटों से पूछ लो, शायद वो तैयार हो जाए। नीलेश, मामा सॉरी। सुदेश और नीलेश दोनों ही बचपन से अपनी मनमानी करते आ रहे थे, तो शादी में भी उन्हें अपनी ही मर्जी चलानी थी। वे दोनों अपनी माँ के पसंद से नहीं, खुद की पसंद से ही शादी करना चाहते थे। सतीश और रमेश मनोरमा के छोटे बेटे। बेटा, तू दोनों भी अपनी पसंद से शादी करना चाहता है तो मुझे पहले ही बता दे। मैं तुम दोनों के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। अरे माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? आप हमारे लिए जिसे भी पसंद करोगी वो ही हमारे लिए अच्छा होगा। मनोरमा अपने पसंद की लड़कियों से दोनों बेटों की शादी करवा देती है। मनोरमा की लाई हुई दोनों बहुएं सुंदर तो थी ही, बाकी सारे कामकाज भी संभाल लिया करती। मम्मी जी, चाय हम यहाँ रख दे रहे हैं, औरों कुछ चाहिए होगा तो हमरा बता दीजिएगा। अरे नहीं नहीं विद्या बहू, तुम दोनों जैसी बहुएं मुझे मिल गई, अब और मैं इससे ज्यादा क्या मांगूंगी। हाँ, अरे विद्या बहू, वो दिशा बहू कहाँ है? ओ माँ जी, हम रसोई में खाना पका रहे तो हमरा नहीं पता बा कि वो कहाँ है। माँ, आपने मुझे बुलाया? मैं बस कमरे की सफाई कर रही थी। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? अरे नहीं नहीं बहू, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं तो बस तुझे देखना चाह रही थी। मनोरमा अपनी दोनों बहू से बहुत प्यार करती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है और विद्या जाकर दरवाजा खोलती है। अरे मोरी मैया, ई का देख लियो, आप लोगन इ लड़कियों के साथ का करत बा? विद्या भाभी, ये हमारी पत्नियां हैं, निशा और माधुरी। तभी वहाँ मनोरमा आ जाती है। वो अपनी दोनों नई बहुओं को देखकर चकित रह जाती है। फिर भी वह अपने आप को किसी तरह समझा मनाकर अपनी बहुओं को एक्सेप्ट करने की कोशिश करती है। हाँ, दिशा, विद्या बहू, जरा थाली लेकर गृह प्रवेश तो करवा। ओहो सुदेश, मेरे पास अब और इन फालतू की रस्मों के लिए टाइम नहीं है। मेरे पैर में वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मेरे कमरे में ले चलो। माधुरी की बात सुनकर निशा भी ऐसा ही कहती है। बाय द वे, शी इज राइट मॉम, हम कितनी देर से यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपने हमें एक बार भी अंदर आने को नहीं कहा। ओफो, सो डिस्गस्टिंग। दोनों इसी तरह दिल मिलाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। दिन बीत रहे थे, पर निशा और माधुरी का रवैया विद्या और दिशा के प्रति ठीक बिल्कुल भी नहीं था। और साथ ही साथ मनोरमा के साथ भी उनका व्यवहार वैसा ही था। अरे जेठानी जी, अम्मा ने कहा है कि आज खाना में खिचड़ी पका दूं। खिचड़ी? मैं तुम्हें खिचड़ी खाने वाली दिखती हूँ? मेरा पेट नहीं खराब है जो मैं खिचड़ी चबाऊंगी। तुम खाओ खिचड़ी, पर पेट तो हमारा भी ना खराब बा। अरे माधुरी, तुम भी क्या इन गंवारों के चक्कर में पड़ गई? चलो हम कुछ ऑर्डर करके मंगाते हैं। ऐसे ही कुछ और दिन बीत रहे थे। अरे अम्मा, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हाँ हाँ विद्या बहू, बोल, क्या बोलना चाहती है? ओ, आप दादी बनने वाली माँ। तभी दिशा भी आकर मनोरमा को खुशखबरी देती है। मॉम, हमें भी आपको कुछ बताना है, हम दोनों भी प्रेग्नेंट हैं। अरे वाह वाह, अब मुझे इस उम्र में और क्या चाहिए। मेरी चारों बहुएं साथ साथ गर्भवती हो गई हैं। मैं तो आज ही सारे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दूंगी। अरे बहुओं, तुम सभी हल्दी वाला दूध पिया करो, से बच्चों को बहुत मजबूती मिलेगी। अरे हाँ अम्मा, मेरी अम्मा भी ऐसा ही कहती थी। हम तो बचपन से खूब दूध पियत बा। छी, दूध? मुझे तो अभी से ही वोमिटिंग आ रही है। छी छी, दूध तो मैं भी नहीं पीती। तभी दिशा माधुरी और निशा से कहती है, दीदी
माँ तो हमारे अच्छे के लिए ही कह रही है। मैं जानती हूँ कभी कभी हमें कोई चीज़ पसंद नहीं होती, पर वो चीज़ हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। और अगर अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का तो सोचो। तुमसे ज़्यादा केयर हम अपने बच्चे की कर सकते हैं। अरे दिशा, तू भी किससे बात कर रही है? एक तरफ विद्या और दिशा अपनी सास मनोरमा की बात मानकर हल्दी वाला दूध और न जाने क्या क्या भरपूर पोषण वाला खाना खा रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ माधुरी और निशा अपनी मनमानी से बाहर के खाने ऑर्डर कर करके खाई जा रही थीं। घर में सबकी मना करने के बावजूद वे दोनों बिल्कुल भी ना सुनती। एक दिन माधुरी इसी तरह बैठकर बर्गर खा रही थी कि तभी उसे पेट में बहुत जोरों का दर्द उठता है। अरे माधुरी बहू, क्या हो गया? इसे जल्दी अस्पताल लेके चलो। सभी माधुरी को अस्पताल लेकर जाते हैं तो वहाँ उन्हें पता चलता है, अरे अम्मा, आपकी बहू को तो फूड पॉइजनिंग हुआ है, और वो भी बहुत भयंकर वाला। इस हालत में तो आपको इसे घर का खाना देना चाहिए, से बच्चे की सेहत बहुत अच्छी बनेगी। फूड पॉइजनिंग तो इन्हें इतना हुआ है कि मैं इन्हें अगर दवा दूं तो वो बच्चे के लिए बहुत हानिकारक होगा। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपको कोई दवाई ववाई लिखने की जरूरत नहीं है, हम अपने घरेलू नुस्खे से इनको ठीक कर देंगे। हाँ देखिए, बात तो आप सही कह रही हैं। अभी आप इन्हें जितनी ज्यादा नेचुरल चीज खिलाइए उनके लिए उतना ही बेहतर है। माधुरी को घर लाने के बाद मनोरमा, विद्या और दिशा सब मिलकर उसकी खूब खिदमत करते हैं, और कुछ दिनों में ही वह बेहतर महसूस करने लगती है। मॉम, विद्या, दिशा, मैं तुम लोगों से सॉरी बोलती हूँ। मॉम, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, से मैं बस वही खाऊंगी जो आप मुझे खाने को कहेंगी। आई एम सॉरी। तभी निशा भी कह उठती है, मामा, आई एम ऑल्सो सॉरी, मैंने भी आपकी बात नहीं मानी। के बाद से वो सब मिलजुल कर रहने लगते हैं, और कुछ महीनों बाद ही चारों बहुएं बहुत सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म देती हैं।